नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है दिव्येश और आप देख रहे हैं डीकेज इंजीनियर्स। लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग बूट बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड टुडे वी आर गोइंग टू नो कैसे आप एक न्यू स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी बेसिक मिनिमम डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल दिस थिंग्स we will see in this video. Let's start. Please do like and share this video and subscribe to our channel. If you have any feedback or questions, feel free to leave a comment. Spring Boot प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको Spring Boot प्रोजेक्ट क्रिएशन के ऑफिशियल वेबसाइट start.spring.io पर जाना होगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। जहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसका टाइटल होगा स्प्रिंग इनिशियलाइजर। यहाँ पर कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी, विच इज प्रोजेक्ट ऑप्शंस, देन प्रोजेक्ट मेटाडेटा एंड डिपेंडेंसीज। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये start.spring.io है क्या। व्हाट इज start.spring.io? start.spring.io एक वेब बेस्ड टूल है जो कि स्प्रिंग टीम की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप क्विकली एंड इजीली स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकें। इसका इंटरफेस काफी यूजर फ्रेंडली होता है, दैट अलाउज डेवलपर्स टू जनरेट अ न्यू स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट विद कस्टमाइज्ड कॉन्फ़िगरेशंस, डिपेंडेंसीज एंड सेटिंग्स। start.spring.io का मेन पर्पस होता है कि स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को सेटिंग अप करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको सिंप्लीफाई करना। It eliminates the need for developers to manually configure and manage their project dependencies, making it easier to get started with Spring Boot. Here's how start.spring.io works. प्रोजेक्ट ऑप्शंस होता है, प्रोजेक्ट मेटाडेटा होता है, डिपेंडेंसीज होती है, देन आपको जनरेट पे क्लिक करना होता है। ये तीनों ऑप्शंस फिल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट ऑप्शंस हैं, देन प्रोजेक्ट मेटाडेटा है, देन डिपेंडेंसीज है। इन सारे चीज़ों को फिल करने के बाद आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। तो चलिए हम लोग start.spring.io को ओपन करके देखते हैं, देन एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो हम लोगों ने start.spring.io को ओपन कर लिया है और कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट ऑप्शंस, जिसमें कि प्रोजेक्ट लैंग्वेज, स्प्रिंग बूट का वर्जन्स होता है। देन आपको प्रोजेक्ट मेटाडेटा देखने को मिलेगा, जिसमें कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर एक वो इन्फॉर्मेशन होगा जो इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी होगा। देन डिपेंडेंसीज, कौन कौन सा मिनिमम डिपेंडेंसीज जो आपको ऐड करना है, वो सारा चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस start.spring.io में हम लोग प्रोजेक्ट ऑप्शंस को देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि प्रोजेक्ट में हम लोगों को कौन सा सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज में कौन सा करना है, स्प्रिंग बूट वर्जन में कौन सा वर्जन सेलेक्ट करना है, ऑल दिस थिंग्स विल कवर। तो इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शंस हैं, ग्रेडल ग्रूवी, ग्रेडल कॉटलिन एंड मैवन। So what is the difference between Gradle Groovy, Gradle Kotlin and Maven? Actually Gradle Groovy, Gradle Kotlin and Maven प्रोजेक्ट ये बताता है कि आप कौन सा बिल्ड टूल यूज करना चाहोगे और कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करोगे। अगर आप Gradle Groovy चूज करते हो, देन Gradle बिल्ड टूल यूज होगा अलॉन्ग विद Groovy एज द बिल्ड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। इस सेटअप में बिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, डिपेंडेंसीज एंड अदर बिल्ड रिलेटेड टास्क Groovy स्क्रिप्ट्स में डिफाइन होती है। अगर आप Gradle Kotlin सेलेक्ट करते हो, देन Gradle बिल्ड टूल यूज होगा अलॉन्ग विद Kotlin एज द बिल्ड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। Kotlin अभी काफी मॉडर्न एंड एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू Groovy। इस सेटअप में बिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, डिपेंडेंसीज एंड अदर बिल्ड रिलेटेड टास्क Kotlin स्क्रिप्ट्स में डिफाइन होती है। नेक्स्ट है Maven। ये सबसे ज्यादा यूज्ड बिल्ड टूल होता है। अगर आप Maven को सेलेक्ट करते हो, देन स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए Maven बिल्ड टूल यूज होगा। जावा इकोसिस्टम में Maven काफी पॉपुलर बिल्ड टूल है। इन Maven स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस एंड डिपेंडेंसीज हम लोग pom.xml में स्पेसिफाई करते हैं। अगर आप Gradle Groovy यूज कर रहे हो या फिर Gradle Kotlin यूज कर रहे हो, तो आपको उस पे build.gradle फाइल मिलेगा, और अगर आप Maven यूज कर रहे हो तो pom.xml फाइल मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट मेटाडेटा। तो सबसे पहले आता है ग्रुप, देन आर्टिफैक्ट, देन नेम। ये 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है प्रोजेक्ट मेटाडेटा के। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि ग्रुप, आर्टिफैक्ट एंड नेम क्या है। ये ऑल दिस 3 ग्रुप, आर्टिफैक्ट एंड नेम आर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स जो कि बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में यूज होता है टू यूनिकली आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट एंड मैनेज इट्स डिपेंडेंसीज। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप को हम लोग Maven में ग्रुप आईडी के नाम से भी जानते हैं और Gradle में ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है जिसमें कि ये प्रोजेक्ट बिलोंग करता है। ये यूजुअली कंपनी या डेवलपर का रिवर्स डोमेन नेम पर बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर डोमेन नेम होगा example.com, देन ग्रुप नेम हो जाएगा pom.example। अगर डोमेन नेम होता है google.com,
तो ग्रुप नेम हो जाएगा com.google। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल के नाम से बना लेता हूँ com.bksingenious। देन आता है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या होता है? आर्टिफैक्ट को हम लोग मैवन में आर्टिफैक्ट आईडी भी कहते हैं और ग्रेडल में नेम भी कहते हैं। ये ग्रुप के अंदर किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए यूनिक आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट करता है। इट इज टिपिकली द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट और मॉड्यूल इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो जिसका नाम है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, देन आप ग्रुप में com.योर-ऑर्गेनाइजेशन नेम इंटर करोगे एंड आर्टिफैक्ट में एप्लीकेशन का नाम डालोगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैवन या ग्रेडल इकोसिस्टम में प्रोजेक्ट के लिए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर्म करेगा। आप पैकेज नेम पे देख सकते हैं इस दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया होगा com.bkingenious.spring-boot-application। नेम क्या होता है? द नेम एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट द ह्यूमन रीडेबल नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। अनलाइक ग्रुप और आर्टिफैक्ट, नेम एट्रीब्यूट का कोई स्ट्रिक्ट नेमिंग कन्वेंशन नहीं होता है। इट इज अप टू द डेवलपर्स टू चूज एन एप्रोप्रिएट नेम दैट डिस्क्राइब्स द प्रोजेक्ट पर्पस क्लियरली। डिस्क्रिप्शन में आप प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम एज इट इज रख दे रहे हैं डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट। देन आता है पैकेज नेम। पैकेज नेम क्या होता है? पैकेज नेम ग्रुप और आर्टिफैक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। और अगर आप अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में चेक करेंगे डाउनलोड होने के बाद, तो इसी com.bkingenious.spring-boot एप्लीकेशन का पैकेज क्रिएट होगा। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग, जिसमें कि 2 टाइप का पैकेजिंग होता है। सो स्प्रिंग बूट में पैकेजिंग refers to the process of bundling your application and its dependencies into a deployable and executable form। इसमें 2 टाइप की पैकेजिंग होती है, jar which is Java Archive and war which is Web Archive। तो Java Archive क्या होता है और Web Archive क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। The jar packaging is the default and most common option in Spring Boot। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ Spring Boot में बताया था कि ये jar पैकेजिंग को लेके आता है और ये मोस्ट कॉमन ऑप्शन Spring Boot में होता है। इसमें एम्बेडेड सर्वर्स होती हैं। जब आप अपने एप्लीकेशन को एज अ जार फाइल पैकेज करते हो, देन ये सारे रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज, रिसोर्सेज और क्लासेस को इंक्लूड कर लेता है टू रन द एप्लीकेशन। जार फाइल जो होता है वो सेल्फ कंटेंट एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होता है, विच मीन्स आप इसे एक सिंपल सी कमांड से रन कर सकते हो, जिससे कि डिप्लॉयमेंट काफ़ी ईजी हो जाता है। और वो कमांड है जावा स्पेस -jar स्पेस योर जार फाइल नेम। नेक्स्ट आता है वॉर। वॉर क्या है? वेब आर्काइव। द वॉर पैकेजिंग इज सुटेबल फॉर ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशंस। जो भी पहले जावा एप्लीकेशंस बनाते थे, हाइबरनेट या स्प्रिंग एमवीसी, उस पे हम लोग वॉर पैकेजिंग टाइप रखते थे। सो इट इज सुटेबल फॉर ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशंस, जिसको हम सर्वलेट कंटेनर लाइक टॉमकैट सर्वर या जेटी सर्वर में डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि इसमें एम्बेडेड सर्विस नहीं होती है। अनलाइक जार, जब आप अपने एप्लीकेशन को एज अ वार फाइल पैकेज करते हो, देन ये सिर्फ एप्लीकेशन की रिसोर्सेस और क्लासेस को इंक्लूड करता है, जबकि जार में वो डिपेंडेंसीज को भी इंक्लूड करता था। और इस वॉर में कंटेनर टेक्स केयर ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी डिपेंडेंसीज। वॉर फाइल टिपिकली सर्वलेट कंटेनर में डिप्लॉय होता है एंड कंटेनर ही उसका इनिशियलाइजेशन एंड एग्जीक्यूशन को हैंडल करता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने केस में इसको एज अ जार फाइल पैकेजिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो अभी तक हमने प्रोजेक्ट मेटा डेटा और पैकेजिंग देख लिया है और प्रोजेक्ट ऑप्शंस में प्रोजेक्ट को जान लिया कि ग्रेडल, ग्रूवी, ग्रेडल, कॉटलिन एंड मैवन क्या होता है। तो यहाँ पर आप जो भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे केस में हमने मैवन और जावा को सेलेक्ट किया है। स्प्रिंग बूट वर्जन्स में आप कोई भी स्प्रिंग बूट वर्जन चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 3.1.1 किया है और अगर आप चाहो तो स्प्रिंग 2 को भी यूज कर सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पर लेटेस्ट स्प्रिंग बूट का वर्जन यूज कर रहा हूँ जावा 17 के साथ, इसलिए मैं स्प्रिंग बूट 3 यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर जावा वर्जनिंग चूज करने के लिए। जावा वर्जन में आप अपने हिसाब से वर्जन चूज कर सकते हो। अगर आप स्प्रिंग बूट 3 सेलेक्ट किए हो, देन जावा 17 प्लस को चूज कर सकते हो, आइदर जावा 20 और जावा 17, क्योंकि स्प्रिंग बूट 3 जावा 17 से नीचे के वर्जन्स को सपोर्ट नहीं करता है। और अगर आप स्प्रिंग बूट 2 सेलेक्ट करते हो, देन आप कोई भी वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो जावा की। नेक्स्ट टास्क है डिपेंडेंसीज ऐड करना। यहाँ पर आप जानेंगे कि कौन कौन सी बेसिक डिपेंडेंसीज आपको ऐड करनी है अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में। सो किसी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो सबसे बेसिक डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है उसका नाम होता है स्प्रिंग वेब, या फिर आप उसे स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब भी कह सकते हो। सो अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रन करने के लिए कौन सी डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड होती है, तो आप बोल सकते हो स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसीज। इसके हेल्प से आप बेसिक एपीआई क्रिएट कर सकोगे विदाउट कम्युनिकेटिंग विद द डेटाबेस। हम यहाँ पर कुछ और डिपेंडेंसीज को भी ऐड कर लेते हैं, जिसको हम स्टार्ट में कमेंट करके एप्लीकेशन को रन करेंगे
एंड वन बाय वन अनकमेंट करेंगे उसका यूजेस को बताते हुए। स्प्रिंग बूट डेव टूल्स को ऐड कर ले रहे हैं। स्प्रिंग बूट डेव टूल्स ये लाइव रीलोड को इनेबल करता है, जिसके हेल्प से आप अगर अपने कोड में कुछ चेंजेस करते हो तो आप उसे रियल टाइम में देख सकते हो विदाउट रिस्टार्टिंग द सर्वर, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली सर्वर को रिस्टार्ट कर देता है जब भी आप कोई चेंजेस करके फाइल को सेव करते हो। नेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे लॉम्बॉक। ये एक जावा एनोटेशन लाइब्रेरी है जो कि बॉयलर प्लेट कोड को रिड्यूस करता है। इसमें आप बहुत सारे कोड्स को सिर्फ एनोटेशन की हेल्प से एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपको कोड बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा अपने एंटिटी के क्लासेस में। नेक्स्ट हम लोग करते हैं स्प्रिंग डेटा जेपीए। स्प्रिंग डेटा जेपीए इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द स्टैंडर्ड जेपीए Java Persistent API and provides additional functionalities to simplify and streamline data access with JPA। ये सिर्फ स्प्रिंग डेटा जेपीए का डिपेंडेंसीज को ही नहीं बल्कि अदर डिपेंडेंसीज जो कि जेपीए सेटअप और डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको भी इंक्लूड करता है। ये डेटा एक्सेस के लिए ऑटोमेटिकली जेपीए एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री एंड जेपीए टेम्पलेट को कॉन्फ़िगर करता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे जो भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं उसका ड्राइवर। तो हमारे केस में हम पोस्टग्रेस डेटाबेस यहाँ पर यूज करेंगे, PostgreSQL ड्राइवर हम लोग ऐड कर लेंगे। ये एक JDBC एंड R2 DBC ड्राइवर है जो जावा प्रोग्राम्स को PostgreSQL डेटाबेस से कनेक्ट करता है यूजिंग डेटाबेस इंडिपेंडेंट जावा कोड। ये जितना भी प्रोजेक्ट का मेटा डेटा है जैसे कि ग्रुप, आर्टिफैक्ट, नेम, अगर आप इसको अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देखेंगे तो उसे आप Maven में इस टाइप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रुप ID, com.yourorganization, then artifact ID, your application name, then version and then name। और वही आपको अगर ग्रूवी में चेक करना है तो ग्रूवी में कुछ इस तरह का लिखा हुआ रहता है, ग्रुप com.example versions and name। सिमिलरली अगर आप पैकेजिंग को देखेंगे Maven में कि कैसे हम लोग पैकेजिंग को स्पेसिफाई करते हैं तो उसके लिए प्रोजेक्ट टैग के अंदर हम लोग पैकेजिंग टैग के अंदर जार या वॉर, आपको जो भी पैकेजिंग रखनी है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेम एज ग्रूवी में हम लोग यहाँ पर अप्लाई प्लगइन में जार पैकेजिंग के लिए ये यूज़ करते हैं और वॉर प्लगइन के लिए अप्लाई प्लगइन में वॉर यूज़ किया जाता है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं और जो भी इनपुट यहाँ पर प्रोजेक्ट मेटा डेटा एम डिपेंडेंसीज को सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर एक्सप्लोर पे क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको pom.xml या build.gradle जो भी प्रोजेक्ट आपने चूज़ किया होगा उसके रेस्पेक्टिव फाइल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक ग्रुप ID, आर्टिफैक्ट ID, वर्जन्स, नेम, डिस्क्रिप्शंस, then which Java versions we are using, then which all dependencies you have included, all these things you can see here। In a Spring Boot project ये attributes and dependencies आप build configuration file pom.xml Maven के लिए और build.gradle के लिए ये दोनों फाइल में देख सकते हो। एट द एंड सारा attributes, मेटा डेटा एंड डिपेंडेंसीज सेलेक्ट करने के बाद आपको जनरेट पे क्लिक करना है। ऐसा करने से एक जिप फाइल डाउनलोड होगी एंड इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी प्रोजेक्ट को अपने लोकल सिस्टम के IDE में इसे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक और क्वेश्चंस फील फ्री टू लीव अ कमेंट। Your engagement means a lot to me. Do not forget to like and share this video. Also subscribe to the channel and press the bell icon. Stay tuned for more videos.